नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रणय, आपका दोस्त। हमारे बैग भरो निकल पड़ो ये यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर किसी के मन में एक डर सा रहता है यूएस वीजा इंटरव्यू फेस करने के लिए। आप अगर यूएस वीजा के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो मेरे ये वीडियो से आपको डेफिनेटली बेनिफिट्स मिलेगा। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने हमारे बैग भरो निकल पड़ो ये यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना। आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो जो एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पे देखने मिलेंगे। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं B1 B2 के वीजा के बारे में बात कर रहे हैं। पहले एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं, ये B1 B2 जो वीजा है ये टूरिस्ट, बिजनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट ये तीन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। टूरिस्ट, बिजनेस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। तो B1 B2 के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। यूएस वीजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है DS-160 फॉर्म। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको DS-160 फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो सारी उसकी डिटेल्स आपको समझाऊंगा। तो ये जो DS-160 फॉर्म है आपको कंप्लीट फिल करके उसको सबमिट करना रहता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक CEC बारकोड मिलता है, उसको एप्लीकेशन आईडी भी बोल सकते हो। तो वो एप्लीकेशन आईडी डाल के आपको यूएस के पोर्टल पे लॉगिन करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है उसके ऊपर जो CEC बारकोड आता है वो आपको बायोमेट्रिक के टाइम कैरी करना कंपलसरी है। तो वो पहले वाला फॉर्म आपके हाथ में होना चाहिए। उसके बाद आप अपॉइंटमेंट तक 10 फॉर्म भरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आपको अपॉइंटमेंट सपोज 1 साल के बाद का मिल रहा है और बीच में आपका कोई जॉब प्रोफाइल चेंज हुआ या कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी चेंज हो रही है तो उसमें आप 10 फॉर्म भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाएंगे तब VFS में आपको जो पहला फॉर्म भरा है जिसका अपॉइंटमेंट के ऊपर जो एप्लीकेशन आईडी आया है वो आपको कैरी करना कंपलसरी है। तो वो साथ में कैरी करना है। जो आप नेक्स्ट जो DS-160 भर रहे हैं वो उसको बायोमेट्रिक के टाइम आपको वो ऑफिसर को बताना है कि ये मेरा नया वाला फॉर्म है, इसको आप सबमिट कर दीजिए। तो उसके बिहाफ में वो आपको नया वाला फॉर्म आपका सबमिट करके लेता है। तो ये चीज हो गई DS-160 फॉर्म। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट जो पोर्टल है उसमें लॉग इन करके आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। सपोज आपको 6 महीने के बाद का अपॉइंटमेंट मिला है तो आप सभी को पता है अगर आपका फ्रेश एप्लीकेशन है तो आपको 2 बार जाना पड़ता है। पहली चीज होती है बायोमेट्रिक और उसके बाद होता है कॉन्सुलर अपॉइंटमेंट। तो बायोमेट्रिक के लिए ओनली 3 डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करनी पड़ती है, जैसे कि DS-160 कंफर्मेशन हो गया, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर हो गया और ओरिजिनल पासपोर्ट। ये 3 डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको कुछ भी कैरी करना नहीं है। अगर आपका कोई बच्चा जा रहा है आपके साथ और वो बिलो 14 ईयर्स है तो उसको बायोमेट्रिक के लिए जाने की जरूरत नहीं है। उसका एप्लीकेशन आप खुद ड्रॉप बॉक्स में सबमिट कर सकते हो। या फिर आपके पेरेंट्स है जो अबव 80 ईयर्स है तो उनको भी इंटरव्यू के लिए जाने की जरूरत नहीं है, ना बायोमेट्रिक के लिए जरूरत है। उनको आप ड्रॉप बॉक्स में एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अभी जो बात कर रहा हूं वो 14 ईयर्स के अबव जो भी है उनके लिए। तो उनके लिए खाली 3 डॉक्यूमेंट्स जैसे मैंने बताया, उनका पासपोर्ट, DS-160 कंफर्मेशन एंड अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन। ये हो गया बायोमेट्रिक की बात। अभी बात करते हैं कॉन्सुलर अपॉइंटमेंट की। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो यूएस वीजा के लिए इंटरव्यू के लिए इतने डर जाते हैं। घर के प्रॉपर्टी पेपर से लेके उनका लीव सैंक्शन लेटर, सैलरी स्लिप, IT रिटर्न, सारे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करते हैं अपॉइंटमेंट के टाइम के लिए। तो मैं आज बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको बताने वाला हूं जो आपको कैरी करनी है। पहली ये तीनों चीज जो पासपोर्ट, DS-160 कंफर्मेशन एंड अपॉइंटमेंट लेटर जो आपको स्टैम्प मार के VFS पीपल रिटर्न कर देते हैं, वही चीज आपको इंटरव्यू के लिए कैरी करना है। ये बेसिक है। उसके अलावा सपोज आपका ओल्ड पासपोर्ट है तो आपको वो कैरी करना है। आप अगर एम्प्लॉय है तो एक कंपनी से लेटर ले लीजिए, लीव सैंक्शन का, सैलरी स्लिप ले लीजिए। और दूसरी चीज आपके जो IT पेपर है, बैंक स्टेटमेंट, ये बेसिक डॉक्यूमेंट आप कैरी कर लीजिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस का प्रूफ, आपके IT रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट आप सेपर साइड के लिए कैरी कर दीजिए। अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपका डिग्री सर्टिफिकेट या फिर आपका बैंक स्टेटमेंट, IT रिटर्न आप कैरी कर दीजिए बेसिक चीज के लिए। मतलब अगर आपको सेपर साइड के लिए कोई पूछता है तो आप दिखा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक आपको क्लियर बता देता हूं, एक भी सिंगल डॉक्यूमेंट्स यूएस वीजा के लिए कहां पे भी जमा नहीं करना है।
तो दोस्तों, आज के वीडियो का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, हाउ टू फेस यूएस वीजा इंटरव्यू, तो वो पॉइंट पे मैं आता हूं। सपोज कल आपका 11 ओ क्लॉक का अपॉइंटमेंट है, तो आपको पता है कि 15 मिनट्स पहले आपको वहां पे पहुंचना है। वहां पे आप देखेंगे तो बहुत सारा भीड़ दिखेगा आपको, लेकिन वहां पे जो सिक्योरिटी है वो 15 मिनट्स पहले वहां पे आपको क्यू में खड़े करते हैं। तो इन केस सपोज उस दिन के कोई भी प्रॉब्लम की वजह से अपॉइंटमेंट टाइम थोड़ा डिले हो रहा है, तो आपको पता है कि आपका 11 ओ क्लॉक का अपॉइंटमेंट था, लेकिन वहां पे 11:30 हो गए, फिर भी आप क्यू में खड़े हैं, तो भी कोई भी रीजन से आपको सिक्योरिटी से बहस नहीं करना है। एक चीज इंपॉर्टेंट है, आपको जो अंदर ऑफिसर बैठा है वो देख रहा है, तो सिक्योरिटी से कोई भी बात नहीं करनी, वो जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो फॉलो करना है बस। दूसरी चीज, वो क्यू में आप खड़े हो तो वहां पे आपके फैमिली मेंबर आपके पीछे खड़े हैं, जो पूरी फैमिली के साथ अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो वहां पे लास्ट मिनट में आप बात कर रहे हैं, ये होगा वो होगा, क्या होगा अभी कैसा होगा, नहीं करना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, वहां पे अगर सपोज मुंबई के कॉन्सुलेट की बात करते हैं तो अंदर 42 काउंटर्स है। तो 42 काउंटर से हर तरह के, हर कैटेगरी के, हर टाइप के वीजा के लोग बाहर आ रहे हैं। जैसे कोई L1 का है, L2 का है, H1 है, H1B है, हर किसी का B1 B2 है। तो वो जो आ रहा है बाहर आदमी, या जो भी फैमिली बाहर आ रही है, वो किसी का वीजा ग्रांटेड है और किसी का वीजा रिजेक्ट हुआ है। तो वो फेस जो उनका है वो देख के आपके फेस पे वो आपका मतलब ये इसमें साइकोलॉजी है, तो वो उनका रिएक्शन आपके फेस पे आता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपका जो एटीट्यूड है वो डोंट केयर एटीट्यूड होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि जो सामने से फैमिली आई उनका वीजा कैसे रिजेक्ट हुआ, आप अपने वाइफ को बता रहे कि उनका देखो कैसा, इतना अच्छा तो फैमिली दिख रहा है, उनका कैसा रिजेक्ट किया। ये चीज आपको नहीं सोचनी चाहिए लास्ट मिनट में। उसके बाद सिक्योरिटी आपको अंदर भेजता है, तो वहां पे आपको टोकन मिलता है। तो जिस टोकन आपको मिल रहा है वो काउंटर के सामने आपको बैठना है, और जब भी आपको ऑफिसर बुलाता है तो आपको वहां पे जाना है। अगर पूरे फैमिली के साथ आप ऑफिसर के सामने इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर ऑफिसर आपके बच्चे के लिए कुछ पूछ रहा है तो बच्चे को आंसर करने दो। मम्मी पापा ने बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर वो पापा को कुछ पूछ रहा है तो मम्मी को आंसर नहीं करना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ रहा है तो आप उनको बोलना है कि क्वेश्चन रिपीट करने के लिए, तो वो रिपीट करेंगे। जो भी आपको पूछ रहे हैं उतना ही आंसर आपको करना है। ये बेसिक चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और सेकेंड चीज, जो आपने DS 160 फॉर्म फिल किया है उसके अलावा एक भी क्वेश्चन ऑफिसर आपको नहीं करेगा। आपके प्रोफाइल के बारे में पूछेगा, आपका पर्पस ऑफ विजिट पूछेगा, आपको ना टिकट के बारे में पूछेगा ना होटल के बारे में पूछेगा। अगर कोई आपका रिलेटिव है तो उसके बारे में वो आपको पूछ सकता है। और दोस्तों, 1 से 2 मिनट के अंदर का ये इंटरव्यू होता है, तो आपको बी कॉन्फिडेंट उसकी आंसर करने रहते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। तो आफ्टर इंटरव्यू वो आपका पासपोर्ट खुद रख लेगा, आपको बोलेगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू गेट वीजा। ये सारे चीज अगर फॉलो करते हैं तो आपको 101% आपको वीजा मिलना है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि इंटरव्यू कैसा फेस करना चाहिए। ये बेसिक चीज मैंने आपको समझाया है। अगर आपका पहले कोई कंट्री का वीजा रिजेक्ट वगैरह हुआ है तो ऐसी चीज में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, आपका जॉब प्रोफाइल अच्छा है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको 101% वीजा मिलेगा। थैंक यू।